Dear students, now we are going to do our next chapter whose name is pair of linear equation in two variable. It is your third chapter of your NCERT book whose name is pair of linear equations in two variable. अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने छोटी क्लास से व्हेन यू वर इन द क्लास 6, 7 और 8 इस तरीके की इक्वेशन आपने सीखी होंगी। सपोज करो 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और आप इसे सोल्व करते थे कैसे 6x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -2 अपॉन 6 और कहते थे x इक्वल्स टू हाउ मच -1/3 यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। यहाँ क्वेश्चन लिखा रहता था इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप ये करते थे। ऑन दैट टाइम वी वर नॉट अवेयर व्हाट इज दिस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा या आपने पढ़ा भी होगा व्हेन यू promoted in 7th 8th or 9th class. In 9th class you clearly that what is this. In 9th class you read out that the equation of such types are called linear equations. Why they are linear? I am saying that these are the linear equations. So why they are linear? Linear means if the power of x की power is 1. अभी पिछले चैप्टर में पोलोनियम हमने पढ़ा था कि x की पावर 1 हो सकती है, इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4, इट मे बी n also. So if the power of x या if the power of variable, highest power of variable is 1, then it is called a linear. And why these are the equations? You know the well equation approximately it is similar to इक्विलिब्रियम यानी कि जो इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो इक्वल का साइन लगाओ। इट मीन्स दैट दिस पार्ट यू कैन से लेफ्ट हैंड पार्ट इज इक्वल टू द राइट हैंड पार्ट यानी कि दोनों तरफ का पल्ला, दोनों तरफ का बोझ बराबर होना चाहिए। यानी कि आपको x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ती थी जिसे यहाँ रखने पर दोनों तरफ का पल्ला, दोनों तरफ का बोझा इक्वल हो जाए। then this called linear equation. तो आपने ऐसा ही करा। what you did out, you find out the value of x -1/3। फिर वेरिफिकेशन भी करना होता था हमें। तो आप अगर x की वैल्यू यहाँ पे -1/3 रखेंगे तो इट विल बी 2 और इक्वल्स टू 0 और मैं इसको सॉरी 6 इंटू -1/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आपको इसको डिट आउट किया तो -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि 0 इक्वल्स टू 0। यानी कि दोनों तरफ का पल्ला आप देख सकते हैं, दोनों तरफ का पल्ला बराबर हो गया है, 0 इक्वल्स टू 0 हो चुका है। यानी कि आपने x की वैल्यू ऐसी ढूंढ ली है जिस तरफ दोनों तरफ का पल्ला बराबर हो गया। तो ये जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी, ये पढ़ी थी आपने लीनियर इक्वेशंस में अगर इसका नाम कहूँ, और 9th क्लास में आपको बताया भी होगा। तो ये आपने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या चीज आपको पता ही है। ये जो x है ये डिफरेंट हो सकता है ना। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकता है। वेरिएबल मींस बना है आपके वेरी करने से, वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। सो इट इज ए वेरिएबल, बट फॉर दैट केस x की क्या वैल्यू है वो आपको इसमें फाइंड करनी होती है। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हुज नेम इज लीनियर। पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं आपको पहले तो मैंने आपको समझाया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैं जाता हूं लीनियर, अभी समझा रहा हूं सिर्फ मैं आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब टू वेरिएबल हो जाएंगे, पहले सिर्फ एक्स एक्स था, अब सपोज करो कोई इक्वेशन इस तरीके की है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, अब इसमें क्या है, हेयर x और y हमारे दो वेरिएबल हो गए, पहले वाले में x और x सिर्फ एक वेरिएबल था, अब यहां पे x और y आपके दो वेरिएबल हो गए हैं, यानी कि यू हैव टू फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट कि उनको यहां रखने पर दोनों तरफ का पल्ला हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, कि आपको x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसे यहां रखने पर सपोज करो यहां 9 ले लो, जिसे यहां रखने पर दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे मान लिया अगर मैं कहूं x की वैल्यू रख लो आप, x की वैल्यू आप रख लो, चलो ये 8 ही ले लेते हैं जो पहले लिया था, है ना। सपोज करो x की वैल्यू ले लो आप 2 और y की वैल्यू ले लो आप 1, तो क्या मिलेगा मुझे, जब x की वैल्यू आप यहाँ 2 रखोगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, 3 2 जा 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे मिलेगा आपको 8 इक्वल्स टू 8। यानी कि आपने x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढ ली है जिससे रखने पर दोनों तरफ का पल्ला कैसा हो जाए, आपका बराबर हो जाए। तो ये मेरा मिल गया 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू 2 रखी और आपने यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखी मेरे बच्चों, 1 रखी, तो दोनों तरफ का हिस्सा, दोनों तरफ का पल्ला आपका बराबर हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए दिस इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन, क्यों, क्योंकि जो है x और y की जो पावर है ऊपर वो 1 ही है, तो दिस इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन। बट नाउ यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए हैं आपके, कौन कौन से, x और y दो वेरिएबल आ गए, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तो आपने मन में सोच लिया कि x और y की वैल्यू ये होगी, आपने सोच लिया, बट इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y, ठीक है, तो आपको अगर x और y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ तो आपने अपने हिसाब लगा लिया यार, ऐसे ऐसे रखने पर ऐसे ऐसे आ रहा है, बट there will be a lot of questions in which if you want to find out the value of x and y then you need some conditions, किसी कंडीशन के साथ में आपको वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी, यानी कि वहां पे आपको x और y की वैल्यू सोल्व करनी है तो आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होंगी, तब उनको सोल्व आउट करके आप क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x और y की दोनों वैल्यू ऐसी निकालेंगे जो दोनों इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यहां तो आपने ये एज्यूमिंग मेथड हो गया एक प्रकार से कि आपने x की वैल्यू 2 कर ली, y की वैल्यू 1 कर ली और आपने ये फिक्स कर दिया। बट इफ यू गो इन मैथमेटिक्स तो हमें x और y अगर दो वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, कुछ कंडीशन दी गई होंगी, उस कंडीशन से दो इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशंस को आप आपस में सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में x और y की ऐसी वैल्यू निकलेंगी जो दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगी। तो मैंने आप कहा दो इक्वेशन चाहिए होंगी, आपको कितनी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो अगर आपको दो इक्वेशन चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है, इफ यू नीड टू इक्वेशंस, तो ये क्या बन गया है हमारा, जब टू इक्वेशन चाहिए है ना, तो ये हमारा पेयर बन जाएगा। एक पेयर किस चीज से बनता है, दो चीज से बनकर बनता है पेयर। तो यहाँ पे आपकी दो इक्वेशन हो जाएंगी, एक और दो, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, जब दो इक्वेशन होगी तो ये हमारा पेयर बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चों, ये पेयर, तो इसलिए हम इसका नाम रखेंगे पेयर। तो इसलिए इस हिसाब से आपके चैप्टर का नाम रखा गया है, आप देखिए आपके चैप्टर का नाम यहाँ रखा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बात समझ में आ रही है। अब मैंने आपको बता भी दिया लीनियर इक्वेशंस क्या चीज हो गई, टू वेरिएबल क्या चीज हो गया और पेयर भी क्या चीज हो गया। तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है आपके चैप्टर का नेम कि लीनियर इक्वेशन ऑफ
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन, टाइम में मैंने लिख दी है। पहले मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ दी है। कैसे? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दिस इज ए जनरल फॉर्म। ये आपकी फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये जो हमारी ए हैं, बी और सी हैं, ये हमारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर आप सभी जानते हैं, लेकिन ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ए जीरो रख लिया, क्योंकि रियल नंबर में तो जीरो भी आता है, अगर आपने ए जीरो रख लिया, बी जीरो रख लिया, तो ये तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएंगे हमारे पास में, है ना। तो वेरिएबल बचेगा ही नहीं। इसलिए कंडीशन दे दी है कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए। देन इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है, कौन सी तरीके की? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इस तरीके की जो हमारी इक्वेशन होती है, दैट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है नीचे, देखो 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, किस तरीके की है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, या √2x माइनस √3y इक्वल्स टू जीरो आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जैसे भी मैंने आपको समझाया कि अगर हमको उसको सॉल्यूशन निकालना है तो वी कैन से दैट कि आपको एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी x की और ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी y की जिसको इसमें रखने पर वो क्या बन जाए? जीरो बन जाए, यानी कि दोनों तरफ का पल्ला क्या हो जाए? जीरो बन जाए, क्योंकि x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है। तो x की ऐसी वैल्यू ढूंढो हो जिसे यहाँ रखने पर, सपोज करो x की वैल्यू आपने अल्फा ढूंढी, तो यहाँ रखने पर क्या बन गया? a अल्फा बन गया। y की वैल्यू आपने क्या ढूंढी? बीटा ढूंढी, तो यहाँ पर रखने पर इसकी वैल्यू b बीटा बन गई, और प्लस c, ऐसा रखने पर दोनों तरफ इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। तो जीरो इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ जीरो। दोनों पल्ले कैसे हो जाएंगे? आपके बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आते हैं चैप्टर का नाम बिल्कुल जैसे है, क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका हेडिंग है। तो इसको आप देखो क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। समझो मेरे बच्चों, पहले मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन क्या चीज होती है। अब मैंने बताया जब साइमल्टेनियस यानी उनका पेयर बनाना है तो क्या होगा? टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब आपको दो इक्वेशन लेनी है ना। एक इक्वेशन आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। दो इक्वेशन लेनी पड़ेंगी जिसमें दो वेरिएबल x और y अलग अलग होंगे। तो टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल x and y, in x and y, देखो जरा ध्यान से, x and y are said to be form a system of linear equation if each of them is satisfied by the same pair of values x and y। यानी कि जो दोनों आपने इक्वेशन ली हैं, कौन कौन सी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों लिक्विड इक्वेशन में आपने x और y दोनों के लिए सेम, ऐसा नहीं कि इसके लिए x और y की अलग वैल्यू ले रहे हो और इस इक्वेशन के लिए x और y की अलग वैल्यू ले रहे हो ना। x और y की दोनों वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम होने पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मैंने लिखा है them is satisfied by the same pair of values of x and y, तो हमारी क्या बन जाती हैं? वो तब हमारी बन जाती हैं मेरे बच्चों simultaneous linear equations in two variable। simultaneous linear equations in two variable। बात समझ आ रही है? पेयर का मतलब आपको समझ आ गया? दो लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब दोनों की वैल्यू, एक्स और वाई की दोनों वैल्यू दोनों के लिए काम करनी चाहिए, दोनों का पल्ला बराबर कर देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे आपका ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एक इक्वेशन है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एक इक्वेशन है। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि ये ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी की फॉर्म की है। देखो 10 इधर आ सकता है, जैसे आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो। तो किस फॉर्म में हो जाएगी? देखो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी की इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म की आपकी हो जाएगी। तो इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है,
ठीक है, ये उसी फॉर्म की है जो आपकी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। ये भी उसी फॉर्म में है क्योंकि 2 को मैं इधर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा x माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0, x माइनस टू वाई एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0 बन जाएगा आपका ये। तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो दीज इक्वेशन वी ऑब्जर्व दैट कि हम सोच रहे हैं कि अगर दोनों में x की वैल्यू 6 रख दी जाए और y की वैल्यू 4 रख दी जाए तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। जैसे मैंने x की वैल्यू 6 रखी, y की वैल्यू 4 रखी, तो कितना मिल गया मुझको, देखो tan इक्वल्स टू 10, दोनों तरफ का पल्ला बराबर हो गया। और सेम इन्हीं वैल्यू के लिए, वैल्यू चेंज नहीं करूंगा x और y की, सेम इसी वैल्यू के लिए ये वाली इक्वेशन भी सोल्व हो रही है। जैसे x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 4, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, तो 2 इक्वल्स टू 2। यानी कि x और y की सेम वैल्यू के लिए, पकड़ो बात को, समझो, x और y की सेम वैल्यू के लिए, x और y की सेम वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या कहलाएंगे मेरे बच्चों, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखिए बच्चों, ये जो दो आपको इक्वेशन दी गई होती हैं, जैसे मैं बता रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये जो दो लीनियर इक्वेशन आपको दी गई हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में दी गई थी, आपने दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए x और y की ऐसी ऐसी वैल्यू निकाली थी, x और y की सेम, दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू रखी थी, x और y की ऐसी वैल्यू निकाल ली थी कि दोनों इक्वेशन क्या हो रही थी, सेटिस्फाई हो रही थी। तो वो उसका क्या कहलाएंगी, सॉल्यूशन कहलाएंगी। लेकिन मेरे बच्चों को जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर पाए। मींस दोनों इक्वेशंस के लिए x और y की ऐसी वैल्यू निकाल पाए जो दोनों में रखकर दोनों को सेटिस्फाई कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, उन जरूरी नहीं के हिसाब से कुछ नाम रखे गए हैं। जैसे समझो, मैंने कहा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो पेयर तो दिए गए हैं आपको, पेयर तो दिया गया है दो इक्वेशंस का, लेकिन वो कब कंसिस्टेंट कहलाएगा और कब इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। मतलब कि ये इक्वेशन दी गई है आपको, ये इक्वेशन दी गई है, ये कब कंसिस्टेंट कहलाएगा और कब ये आपका इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। पकड़ो बात को, मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए x और y की सेम वैल्यू के लिए, ठीक है। तो जब जरूरी नहीं है तो चांस बन गए हैं, तो उन चांसों के हिसाब से इनके नाम रख दिए गए हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब कंसिस्टेंट क्या चीज होती है, मैं कंसिस्टेंट के बारे में बता रहा हूं। A system of two linear equation in two unknowns is said to be consistent if it has at least one solution। अगर आप पास हो जाते हैं या आप इन दो दी गई इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे इसे यहां रखने पर दोनों तरफ की पलड़े क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर आपको कामयाबी मिल गई है, अगर आपने x और y की ऐसी वैल्यू निकाल ली है, तब ये जो पेयर है दैट इज कॉल्ड ए कंसिस्टेंट। क्या कहलाएंगे मेरे बच्चे, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर आपने बहुत जोर लगाया, क्वेश्चन को करने की कोशिश की, अपना दिमाग लगाया, बट you fails to find out the value of x and y for which these above linear equations of pair is going satisfied। अगर आपको कामयाबी नहीं मिली है, आपने x और y की ऐसी वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं जिन्हें इन दोनों में रखने पर, सेम वैल्यू को रखने पर दोनों तरफ का पलड़ा बराबर नहीं हो रहा है, तब वो इक्वेशंस कहलाएंगी हमारी इनकंसिस्टेंट। पहली वाली क्या थी आपकी, ये कंसिस्टेंट, ठीक है, हेडिंग डाल लेना कंसिस्टेंट। और दूसरा वाला हमारा क्या है, ये इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में देखो, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। यानी कि आप उसका कोई एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, आप उसकी कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू
नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। एक एग्जाम्पल है छोटा सा, देखो जरा ध्यान से। क्या x प्लस वाई इक्वल टू 7 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7, यानी कि x और y की आप ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जिसे यहाँ रखने पर तो 3 मिल जाए और इस इक्वेशन में रखने पर 7 मिल जाए। सेम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अलग अलग नहीं। यानी कि x की और y दोनों की सेम वैल्यू, दोनों के लिए सेम वैल्यू, यहाँ रखने पर और यहाँ रखने पर दोनों तरफ का पल्ला बराबर नहीं हो सकता है, आप कितनी जोड़ लगा लो। तो ये हमारी जो पेयर इक्वेशन है दैट विल कॉल्ड ए इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? इट विल बी कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आ जाओ। अब आती है इनकी बात करने की, अब आगे बात आती है इनको सोल्व करने की, यानी कि जो दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, ठीक है, a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और इनके आपके सॉल्यूशन निकालने हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि ये कंसिस्टेंट हो सकती हैं और इनकंसिस्टेंट हो सकती हैं। कंसिस्टेंट का मतलब कि आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और इनकंसिस्टेंट आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब उनको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से एक मेथड आता है आपका ग्राफिकल मेथड। क्या नाम आता है आपका? ग्राफिकल मेथड। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए x और y, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यानी कि x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में बहुत सारे मेथड हैं। डे बाय डे मैं आपको एक एक मेथड सिखाता रहूंगा। सबसे पहला मेथड हम सीखते हैं ग्राफिकल मेथड। विच मेथड? ग्राफिकल मेथड। ये तो आपने 9th क्लास में भी सीखा है मेरे बच्चों, ये आपने 9th क्लास में भी सीखा है, मुझे पता है, सिखाया था आपको। ठीक है, फिर भी दोबारा रिपीट मारते हैं कि लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इसके में भी हमारे दो केस हैं, यानी कि जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, पेपर पे उसको उतारेंगे, उनको ड्रा करेंगे ग्राफ को, तो कुछ कंडीशन आएगी आपके सामने। क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं आपके सामने, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले थोड़ा सा समझ लो कि हमें कैसे निकालते थे। सपोज करो मेरे पास में इक्वेशन होती थी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ठीक है, और 9th क्लास में आपसे कहा गया था इसका ग्राफ ड्रा करो। क्या कहा जाता था? इसका ग्राफ ड्रा करो। तो आप क्या करते थे, आपको ध्यान होगा, ऐसे कर लेते थे 2y इक्वल्स टू 8 माइनस 3x और y इक्वल्स टू 8 माइनस 3x अपॉन 2, यानी कि ऐसे चेंज कर लेते थे। और फिर एक बनाते थे ब्लॉक, ऐसे करके, ध्यान होगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे x और y। फिर क्या करते थे, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के, यहाँ पे कोई भी सपोज करो x की वैल्यू आपने 0 रख ली एक बार, और एक बार आपने रख ली 4, तो y की वैल्यू निकली थी, है ना। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपकी निकलती थी, तो आपके कोऑर्डिनेट हो जाते थे 0। जैसे सपोज करो मैंने x की वैल्यू यहाँ 0 रखी, तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ 4 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 3 12, माइनस का 12 4, यहाँ पे आपको -2 मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो जाते थे आपके? 0 4 कोऑर्डिनेट हो जाता था, और 4 और -2 कोऑर्डिनेट हो जाता था। फिर क्या करते थे, आप ऐसे ग्राफ बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे लेते थे 1 2 3 4, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3। फिर लेते, जैसे पहला पॉइंट है 0 4, तो 0 4 आपको यहाँ मिल गया, यहाँ पे निशान लगा लेते थे। दूसरा था 4 और कितना -2, तो 4 ये -2 ये, और इसको मिला के लाइन बना लेते थे। तो ये लाइन का जो ग्राफ आता था, ये आपका इस लाइन का ग्राफ होता था, इसका 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 का, यानी कि इसका मैं नाम रखता था 3x प्लस 2y और इक्वल्स टू 8। तो ऐसे ग्राफ बनाते थे, ऐसे ही अब बनाने हैं। लेकिन अब क्या अंतर है, अब आपके पास में 2 लाइन है। पहले अभी तक आपने सिर्फ एक लाइन का ग्राफ बनाया था, अब हम जा रहे हैं 2 लाइन का ग्राफ बनाने। कितनी लाइन का मेरे बच्चों? 2 लाइन का। तो जब 2 लाइन बन रही है तो वे एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, कुछ करेंगी। क्या क्या कंडीशन होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली कंडीशन, व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। सपोज करो
कि भाई आपने ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ बनाया, ये मेरा वाई एक्सिस है, और दो लाइन दी गई हैं आपको। ठीक है, कौन कौन सी लाइन, वही ले लेता हूँ। कौन कौन सी लाइन दी गई है आपको, ये वाली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये लाइन दी गई है। अब आपने इसका ग्राफ बनाया है ना, कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली और y की x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इसके पॉइंट निकाले, तो आपने उसको एक लाइन को ड्रा कर लिया। सपोज करो एक लाइन आपने ड्रा कर ली L1। ठीक है, फिर आपने इसके लिए वही मेथड लगाया जो मैंने अभी आपको बताया, और इसकी लाइन ड्रा कर ली ये, और इन्होंने एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटा, एक दूसरे को इन पॉइंट पे काटा। आप देखोगे काट रही हैं दोनों लाइन, तो ये जो कटा हुआ पॉइंट होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे अल्फा और बीटा, ये इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। यानी कि x की वैल्यू अल्फा और y की वैल्यू बीटा रखने पर ये दोनों की दोनों इक्वेशन आपकी सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपकी सोल्व हो जाएंगी। या फिर ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है कि जब आप ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो सपोज करो आपने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई, पहली लाइन का ग्राफ बनाया तो वो ये लाइन आ गई, और जब दूसरी लाइन का ग्राफ बनाया तो वो भी ये लाइन हो गई। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती है, यानी कि दो लाइनों का एक जैसा ग्राफ आ सकता है। यानी कि ये भी पहली लाइन हुई, दूसरी लाइन भी यही हुई, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट। कैसी लाइन कहलाती है ऐसी हमारी, कोइंसिडेंट। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि जब आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं, when the lines L1 L2 are parallel, कि सपोज को जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे x एक्सिस ले ली, ये y एक्सिस ले ली, पहली लाइन का ग्राफ बनाया ये आया, और दूसरी लाइन का ग्राफ बनाया तो ये आया, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन आ गई, यानी कि दोनों कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये लाइन कहलाती है हमारी पैरेलल लाइंस, की L1 L2 क्या है हमारी, ये पैरेलल लाइंस है। तो ये तरीके के ग्राफ आ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी गई होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया होगा, जब भी आप उनका ग्राफ ड्रा करोगे, ग्राफ ड्रा मतलब उनको सोल्व करने की कोशिश करोगे, उनको सोल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया है। क्या बताया है, बहुत सारे मेथड है, 3-4 मेथड है, उनमें से पहला मेथड ग्राफ है। तो जब भी आप उन दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को काटें एक पॉइंट पर। ठीक है, वो एक दूसरे को काटे एक पॉइंट पे, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन रखेगा यहाँ पे। और जब वो एक के ऊपर एक आ जाएगी लाइन, तो वो कहलाएगा हमारा कोइंसिडेंट लाइन। और जब वे दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटे, पैरेलल चलती रहे, तो दोनों लाइन हमारी कहलाएंगी पैरेलल लाइन। यही 3 केस आपके बन के आएंगे, इसके अलावा कोई चौथा केस ग्राफिकल मेथड में आपका नहीं आएगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में आपका नहीं आएगा। तो ये ग्राफिकल मेथड के आपको थोड़ा सा आज का इतना रिव्यू लेते हैं, कल से नया करेंगे कुछ। अब होमवर्क में एग्जाम्पल ले लो आप थोड़ा सा, है ना। पहले चैप्टर पे चलते हैं, और पहले चैप्टर में आपको बताऊं कि आपको क्या करना है होमवर्क में। देखो जरा ध्यान से, हाँ, पेज नंबर 34 पे एग्जाम्पल नंबर 8 ये होमवर्क में करेंगे आप। ठीक है, और ये एग्जाम्पल नंबर 9 भी होमवर्क में करेंगे। दोबारा मैंने एक बार करा दिया है, लेकिन दोबारा एक बार वो करेंगे होमवर्क में। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके ये होमवर्क में हुए। इसके बाद में ये एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे होमवर्क में आप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, और इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये पोलिनोमियल्स की। ठीक है, और ये पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। इससे आपका रिवीजन लग जाएगा थोड़ा सा। एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन आपने करे होंगे, तो उसका एक रिवीजन वो लगने वाला है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 5 नहीं करेंगे। और यहाँ मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 भी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 भी करेंगे आप। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 7 भी करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया आज आपका, है ना। 9 क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गए आपके। और जो मैंने आज आपको चैप्टर पढ़ाया है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इसे अपनी कॉपी पे करेंगे, समझ समझ के कॉपी करेंगे। ठीक है, कोई समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेंगे इस चीज़ को आप। और
कल हम देखते हैं उससे नेक्स्ट पार्ट। लेकिन नो के नो क्वेश्चन जो आज आपने मैंने पोलोनोमियल के दिए हैं ये आपको 100% सोल्व करने हैं। ठीक है बेटा।